नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर। आज से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रही है। इसके लिए कुल 40,506 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो फुल नोटिफिकेशन, डिटेल्स, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, योग्यता, उम्र सीमा, सैलरी से संबंधित पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही यदि आप बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं और अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप मार्केट से SRR पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2022 के लिए चाक्षुष का ये बुक आप मार्केट से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 2200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और 15 प्लस प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए और अमेजन से भी आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसके लिए जैसे ही आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर आप सभी देखेंगे आज से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट भी हो गया है। और आवेदन से पूरा आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट नोटिस, एडवर्टीजमेंट को ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर वैकेंसी भी उपलब्ध करवा दिया गया है और जो परीक्षा लिए जाएंगे उससे संबंधित क्या सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप आसान शब्दों में बताने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखेंगे शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों पर नियुक्ति हेतु बीपीएससी के द्वारा जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आप सभी देखेंगे कैटेगरी वाइज जो है इन सीटों को बांटा गया है। इसके अलावा नीचे आते हैं तो आप सभी देखेंगे जो दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनमें दृष्टिबाधित के लिए 421, मूक बधिर के लिए 410, अस्थिर दिव्यांग के लिए 397, मनोविकार या फिर बहुत दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर 392 सीटें निर्धारित की गई है। इसके अलावा आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो बताया गया है कि विज्ञप्ति में पदों की संख्या जो है आगे पीछे या थोड़ा बहुत घट या बढ़ सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसके लिए कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और उसमें भी बिहार राज्य के निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और इससे पहले जो हेडमास्टर का जो भर्ती निकला था उसमें था पीजी उत्तीर्ण होना आवश्यक था, कम से कम 50% अंकों के साथ, जिसमें कि 6421 पदों पर भर्ती आई थी और उसके लिए आवेदन की तिथि लगभग समाप्त हो गई है। इसके अलावा आप नीचे आते हैं तो आप सभी देखेंगे जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, जैसे कि SC, ST, EBC, दिव्यांग या फिर महिला कैटेगरी के स्टूडेंट, EWS कैंडिडेट जो भी हैं, उनको यहाँ पर जो है 5% की छूट मिलेगी। अगर 50% नहीं बल्कि 45% मार्क्स के साथ भी अगर आप ग्रेजुएट उत्तीर्ण हैं, किए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आते हैं तो आप देखेंगे मान्यता प्राप्त संस्थान से DLED, BT या BEd या फिर BEd या फिर BSc BEd जो होता है या BLEd जो पहले होता था, अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा वर्ष 2022 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET आपका उत्तीर्ण होना चाहिए या BTET आपका उत्तीर्ण होना चाहिए 2012 या उसके बाद। इसके अलावा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक ये जो है दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, वही है CTET BTET। और यहाँ पर नोट में आप सभी देखेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेरित हैं बिहार सरकार द्वारा अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा वर्ग 1 से 5 या वर्ग 6 से 8 में शिक्षक के पदों पर नियुक्त हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है CTET हो या फिर BTET हो। अगर आप 2012 से पहले या 2012 के बाद आप पास आउट हुए हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी को आगे और भी देखना है, और भी कंडीशन है। यहाँ पर अनुभव मांगा जा रहा है, एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक या मूल कोटि के पद पर
जो है न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा में हो, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कह सकते हैं कि 2017 में जो बीटेट पास आउट हैं वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि उसका लगातार सेवा 8 वर्ष न्यूनतम हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है जो भी योग्यता है उसके साथ साथ जो है अनुभव का होना आवश्यक है। इसके अलावा पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्टि हो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो आहारता की तिथि है वो प्रशिक्षण आहारता प्राप्त करने की तिथि अथवा योगदान करने की तिथि या फिर जो बाद की तिथि हो उस पर आधारित होगी। इसके अलावा नीचे आते हैं तो नोट में आप सभी को मिलेगा शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने के अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2022 तक या 22 अप्रैल 2022 के पूर्व का निर्गत होना आवश्यक है, तभी जो है आप इसके लिए पात्र होंगे। अगर मान लीजिए 2022 में अगर आपका कोई सर्टिफिकेट निर्गत होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 साल का लगातार सेवा भी मांगा गया है। तो निश्चित रूप से जो 8 साल पहले ही ये काम कर चुके हैं, यानी कि जिसका डॉक्यूमेंट्स निर्गत हो चुका है, वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा अलग से निर्धारित यहाँ पर नहीं की गई है। और इसके अलावे 1 अगस्त 2021 तक जो है वार्धक्य सेवानिवृत्त की उम्र जो 60 वर्ष निर्धारित है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम अधिकतम जो है नहीं रखा गया है, लेकिन यहाँ पर 60 वर्ष से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें पहले लिखित परीक्षा होगी। जो विज्ञप्ति में पदों हैं उनके विरुद्ध नियुक्ति हेतु पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद लिखित परीक्षा की बात करें तो 150 अंकों की ये परीक्षा होगी, जिसमें 150 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, सभी बहुविकल्पीय होंगे। इसमें जो है 75 अंक के सामान्य अध्ययन और बीएलएड या फिर कहे तो डीएलएड, बीएड या डीएलएड कोई कोर्स किए हुए हैं तो उनमें जो है 75 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये शिक्षण से संबंधित ही होगा, शिक्षण विधि पेडागोजी से संबंधित ही होगा। और 75 अंक का जो होगा ये जो है आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स इनसे संबंधित होगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 यहाँ पर नेगेटिव है और परीक्षा की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। इंटरव्यू की बात करें तो इसमें किसी भी तरह का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, बस आपका मेरिट तैयार होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो है कम से कम पास मार्क्स के रूप में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है 40% लाना होगा। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग जो बीसी कैंडिडेट है इनको 36.5, ईबीसी के लिए 34, एससी एसटी उसके बाद महिला या फिर दिव्यांग कैटेगरी के लिए 32% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा लिखित परीक्षा में, तभी जो है आपका मेरिट लिस्ट बन पाएगा। इसके अलावा अंतिम रूप से सफल उम्मीदवार को समग्र आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा अंतिम रूप से जो सफल होंगे तो चयन के पश्चात जो है चयनित अभ्यर्थी का पद स्थापन होगा और उसका जो है चॉइस लिया जाएगा कि आप कहाँ पर नियुक्त होना चाहते हैं, तो उसका जो है चॉइस लिया जाएगा। तो ये जो है लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी और उस मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होगा। उसके बाद जो है उसको चॉइस करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप सभी देखेंगे आयोग द्वारा विज्ञप्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्वघोषणा पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा इसी अनुभव के आधार पर और लिखित परीक्षा के आधार पर। इसके अलावा जो है विषयों का स्तर विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो कि अभी हम आप सभी को बता देंगे। तो ये जो है मेधा सूची के आधार पर ही इसका काउंसलिंग होगा। यहाँ पर देख लीजिए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी, फिर फाइनल मेधा सूची आएगी, फिर लिखित परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कुल अंक अगर किसी अभ्यर्थी का समान हो जाता है, प्राप्त अंक समान हो जाता है, तो अधिक उम्र जिसका होगा उसको वरीयता मिलेगी।
इसके अलावा नीचे आते हैं तो आप सभी देखेंगे बिहार के निवासी, उससे संबंधित जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने को बोला जा रहा है। इसके अलावा आप सभी देखेंगे कि जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे उसके लिए क्या कोड आवेदन करते समय भरना है, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा किस तरीके से आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो बिहार सरकार का नियम है उसी हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को आवेदन करते समय अपलोड करना है, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अगर आप जो है यहाँ पर मान लीजिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करता है तो यहाँ पर उसको उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आप सभी को यहाँ पर अपलोड करना आवश्यक है, तभी आपको लाभ मिलेगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया, सामान्य अभ्यर्थी में बीसी ईबीसी कैंडिडेट दोनों आ जाएंगे। इसके अलावा जो बिहार के SC ST निवासी हैं इनको जो है 200 रुपया आवेदन शुल्क के रूप में लगेगा। बिहार का जो अस्थायी निवासी है सभी आरक्षित एवं अनारक्षित महिला कैंडिडेट के लिए मात्र 200 रुपया। इसके अलावा जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 200 रुपया आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। आवेदन की बात करें तो आवेदन 28 मार्च 2022 यानी कि आज दिनांक से शुरू हो रही है और 22 अप्रैल 2022 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजना है और इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय ही सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है स्कैन करके। इसके अलावा अगर कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने में तो क्या क्या चीज़ें आप सुधार कर सकते हैं, किस तरह से सुधार होगा, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा आप नीचे आते हैं तो जान लेते हैं अब इसका एग्ज़ाम सिलेबस पैटर्न, वो सारी चीज़ें क्या रहने वाला है। तो जैसे ही आप फिर से बैक आते हैं तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 50 होगा जनरल स्टडीज़ से और DLED से संबंधित जो शिक्षण विधि है, पढ़ाने का नियम है, तौर तरीका, पेडागोजी जो भी है, इससे 75 नंबर से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं जनरल स्टडीज़ में क्या क्या पूछे जाएंगे। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप सभी देखेंगे हेड टीचर फुल मार्क्स 75, तो जनरल स्टडीज़ से 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें देखेंगे समान अध्ययन में क्या क्या टॉपिक यहाँ पर ऐड किया गया है, आप इसे एक बार देख लीजिए। इसी तरीके से आपको DLED से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे 75 अंकों का। तो चलिए इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आप सभी देखेंगे पाठ्यक्रम DLED प्रधान शिक्षक के लिए 75 अंकों का यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। 75 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यूनिट वाइज दिया गया है। यूनिट वाइज जैसे कि हम आपको बताएं कि पेडागोजी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, शिक्षण विधि से संबंधित। तो इसमें जो है यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए, इसमें टोटल शायद 12 यूनिट दिया गया है, 8 यूनिट दिया गया है, जबकि प्रधानाध्यापक के पद जो 6421 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिया गया है उसमें 12 यूनिट टोटल दिया गया था। तो इस तरीके से अगर आप जो है अपने तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मार्केट में आपको मिल जाएगा चाक्षुष का RSS पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2022 के लिए बुक। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर जो है टोटल आपको 2200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, लगभग इसमें 15 प्लस आपको सेट प्रैक्टिस भी मिल जाएंगे। तो इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप अमेजन से ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं या फ्लिपकार्ट से भी आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन को आप सभी एक बार जरूर चेक आउट कीजिए और देखिए ये बुक कैसा है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है।